अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम ये सीख रहे होंगे कि हम पोस्ट कैसे बना सकते हैं। अब पोस्ट क्या होती है और वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है जब हम एक ब्लॉग वेबसाइट बना रहे होते हैं। तो सबसे पहले वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं हम। मैं एक अपनी वेबसाइट का एक वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपने अपनी वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कैसे ओपन करना है। जैसे कल मैंने आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सिखाया था, ठीक है। तो आपने सिंपली 000 वेब होस्ट पे चले जाना है, दोबारा वही लिंक सर्च कर लेना है आपने और उसको आपने क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया है। जैसे मैं इसको लॉगिन करूँगा मेरे पास एक सी पैनल आ जाए, दोबारा उसी तरह का हमारे पास पैनल आ चुका है। मैं इसको दोबारा गो टू ओल्ड पैनल करता हूँ और हमारे पास एक इंटरफेस आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी वेबसाइट का एक लिंक होगा। हम उस लिंक पर क्लिक करके अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो ये लोड हो रहा है, जब तक लोड होता है फिर मैं आपको अगला प्रोसेस बताता हूँ। ये देखें हमारे पास एक लिंक आ चुका है, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास एक लिंक है, इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। लेकिन ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे नहीं लेके जाएगा हमें, ये हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड दिखा रहा है, यानी जो ऑडियंस को नज़र आएगा या जो लोग सर्च करेंगे उनको नज़र आएगा, ये वो वाला लिंक हमें दे रहा है। लेकिन हमने तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है, तो आपने सिंपली लिंक पे क्लिक करने के बाद इसको /WP और ये लगा के इसको एडमिन कर देना है, WP एडमिन। इसका मतलब ये होता है कि वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड में हम जाना चाहते हैं। तो हमने इसको लिंक दिया, ये WP एडमिन। जैसे ही मैं WP एडमिन लगाऊंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये लॉगिन मांगेगा। अब ये इसने लॉगिन नहीं मांगी क्योंकि मैंने लॉगिन सेव कर रखी थी, ठीक है। अगर आपने सेव नहीं कर रखी होगी तो ये आपसे यूज़र नेम और लॉगिन मांगेगा, फिर आप लॉगिन करेंगे। ये देखें आप डैशबोर्ड में आ चुके हैं। तो मैं ये क्योंकि फ्री वाली होस्टिंग है और ये बहुत स्लो होती है, आप बिगिनर्स थे तो मैंने आपको फ्री वाला वर्जन ही बताया कि आप फ्री में यूज़ कैसे कर सकते हैं इसको। तो मेरे पास ऑलरेडी होस्टिंग परचेज है, तो मैं उसी होस्टिंग में ही काम करूँगा अपनी वर्डप्रेस में, क्योंकि वो थोड़ी फास्ट है। तो इसलिए हमने फास्ट काम करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये इसका डैशबोर्ड है, ये ऐसा ऐसा डैशबोर्ड में मैं आपको सब समझा दूंगा, ठीक है। तो आज हमने पोस्ट क्रिएट करना है, तो पहले देख लेते हैं कि पोस्ट होती क्या है। तो पहले जैसे मैंने आपको एक कीवर्ड सर्च करके बताया था, हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। अब ये एक क्यूरी मैं इसको दे रहा हूँ कि मुझे ना इंस्टाग्राम का अकाउंट डिलीट करना है, तो उसके रिलेटेड मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दो। तो ये इंस्टाग्राम की अपनी वेबसाइट है, ये देखें, ठीक है। उनका हेल्प सेंटर है, वो बता रहे हैं कि कैसे डिलीट करना है। लेकिन अगर हम नीचे जाएं तो ये देखें हमारे पास यूट्यूब की वीडियोस भी आ रही हैं और नीचे वेबसाइट्स आ रही हैं जहां पे हमें बताया गया है कि आप इन इन स्टेप को फॉलो करके अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। तो ये सिंपली मैंने क्या किया है, मैंने एक आप कोई भी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट ही सर्च करें। बस ये मेरे जहन में यही आ रहा था कि मैं क्या गूगल को क्वेरी दूँ। तो जैसे ही मैंने सर्च किया, ये देखें ये एक ब्लॉग है। अब इसे हम ब्लॉग कहते हैं या पोस्ट कहते हैं, ठीक है। ये एक आर्टिकल है, हाउ टू डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट इजी गाइड। ये इस आर्टिकल या पोस्ट, ठीक है, या ब्लॉग, इसी को कहते हैं, तीनों नाम इसी के ही हैं। ये उसका टाइटल है, ठीक है। अब ये नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन और ये इमेजेस यूज़ कर रहे हैं। तो हम भी इसी तरह एक आर्टिकल बनाएंगे, ठीक है। आर्टिकल अब आपको तकरीबन समझ आ चुका होगा कि हम पोस्ट क्यों क्रिएट करेंगे। जब हमने इस तरह की वेबसाइट क्रिएट करनी होती है जहाँ पे हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी होती है, लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं उनके जवाब देने होते हैं, ठीक है। तो उसको हम ब्लॉग वेबसाइट कहते हैं। हम ब्लॉग वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होता है, हमने पहले सबसे पहले तो एक पोस्ट क्रिएट करनी होती है। एक नहीं करनी होती, मतलब कि पहले एक ही ज़रूरत होती है, फिर हमारे पास जब भी कोई कीवर्ड आता है, हम नए कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं या उस पर ब्लॉग लिखना चाहते हैं, तो हम उस पर ब्लॉग लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक, ये देखें हमारे पास पोस्ट का एक बटन है यहाँ पे, ठीक है। मैं पोस्ट पर जब भी क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये देखें 4 और ऑप्शन हैं। एक है ऑल पोस्ट का, एक है ऐड न्यू, और एक है कैटेगरी, और एक है टैग्स का, ठीक है। तो ऑल पोस्ट का मतलब यही है कि हमने जितनी पोस्ट बना रखी होंगी वो ऑल पोस्ट के सेक्शन में होंगी, ठीक है। अब ये देखें ये एक हेलो वर्ल्ड की आ रही है हमारे पास। हेलो वर्ल्ड एक डिफ़ॉल्ट में आता है वर्डप्रेस के साथ, यानी जब भी हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे ये हेलो वर्ल्ड की जो पोस्ट होगी ना, ये हमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में ही मिलेगी। हम इसको सिंपली पहले क्या कर देते हैं, ट्रैश कर देते हैं, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट में होती है ऐसे, डमी आप इसको समझ लें, ठीक है।
तो मैं ऑल पोस्ट में आया, हमारे पास अभी कोई पोस्ट नहीं है, हमने न्यू बनानी है। तो जब मैंने न्यू बनानी होगी तो मैं क्या करूँगा, ऐड न्यू पे जाऊँगा। ये देखें हमारे पास ऐड न्यू का बटन है, हम यहाँ से भी ऐड न्यू कर सकते हैं, या फिर हमारे पास ऊपर देखें ऐड न्यू का बटन यहाँ पे भी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एक न्यू पोस्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, हमारे पास जो इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होगा, जैसे अभी मैंने इसको ओपन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या था, हमारे पास सबसे पहले टाइटल था, ठीक है। तो जब हम न्यू पोस्ट बना रहे होंगे तो यहाँ भी हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले टाइटल ही होगा, कि हमने यहाँ पे टाइटल देना होगा और उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन वगैरह दे सकेंगे। ये देखें, ये सबसे पहले हमें गाइड कर रहा है कि ऐड टाइटल, यानी आप जो भी यहाँ पे आर्टिकल लिखना चाहते हैं या एक ब्लॉग लिखना चाहते हैं या जो पोस्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसका आप यहाँ पे टाइटल दें, ठीक है। तो टाइटल हम क्या देंगे, हमने जिस कंटेंट पे यानी जिस कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, अब बिलफर्ज आप मोबाइल की कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप की कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, तो आप उसके रेलिवेंट ही यहाँ पे ब्लॉग लिखेंगे या पोस्ट लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने एक ब्लॉग ओपन किया हुआ है जो मेरे पास ऑलरेडी एक लिखा हुआ था पहले से ही, ठीक है। अब ये है टॉप 5 ऑर्गेनिक पेट फूड ब्रांड्स, ठीक है। अब ये मैंने एक आर्टिकल लिखा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप 5 ऑर्गेनिक पेट फूड, ठीक है। अब ये एक पेट्स के रिलेटेड है, यानी जो पालतू जानवर होते हैं, ठीक है, उसकी फूड के बारे में है कि वो कौन कौन सी मतलब कि ऑर्गेनिक फूड वगैरह खाएं, ठीक है। तो मैंने उसका टाइटल क्या दे दिया है, टॉप 5 ऑर्गेनिक पेट फूड, ठीक है। तो अब मुझे इसकी क्या करनी है, अब यहाँ पे अगर आप इनका देखें तो उन्होंने क्या दी है, डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इसकी डिस्क्रिप्शन दी है, इमेजेस का यूज़ किया हुआ है इसने, और फिर नीचे ये देखें इसको उसने सब हेडिंग भी यूज़ की हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में नहीं करेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है और फिर आप बोर हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं क्या करूँगा, पहले इसका इंट्रोडक्शन, और ये देखिए ये हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन है, और मैं यहाँ से नीचे इसको कॉपी करके ना यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी कॉपी किया मैंने, Ctrl+C करके कॉपी करते हैं, और फिर मैं आया अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, ठीक है। ये मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, मैं यहाँ पे एक न्यू पोस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। टाइटल देने के बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे वो इसकी डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दी, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, टाइटल भी आ गया हमारा, और यहाँ पे क्या आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गई हमारी। तो मैं दोबारा जाता हूँ अपने आर्टिकल के अंदर। अब ये देखें टॉप 5 ब्रांड्स ऑफ पेट फूड, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक हेडिंग आ गई है दोबारा, ठीक है। जैसे हम कोई एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो वहाँ पे जब हम कोई ऐसे लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे भी हमें हेडिंग देनी पड़ती हैं, तो हम हेडिंग को बोल्ड करते थे मार्कर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब भी मैं इसको यहाँ पे था ना मैं अभी, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको इंटर प्रेस किया तो हमारे पास एक ब्लॉग आ गया, ठीक है। ये देखें, अब मैं इस प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा, या फिर यह हमारे पास हेडिंग सामने आ रहा है, ठीक है, ये हेडिंग है। अगर सामने ना आ रहा हो तो आप यहाँ पे हेडिंग सर्च कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये देखें हेडिंग आ गया है, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक हेडिंग आ जाएगी, और जो मैंने हेडिंग वहाँ से कॉपी की हुई है मैं वहाँ यहाँ पे वो पेस्ट कर दूंगा। ये देखें टॉप 5 ब्रांड्स ऑफ ऑर्गेनिक पेट फूड। अब वहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक पेट फूड के बारे में बताया जा रहा था, अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ब्रांड्स के बारे में बताया जा रहा है। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, H3 कर देता हूँ। अब ये H1 H2 H3 क्या है, ये मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। अभी सिंपली आपने सिर्फ ऐसे ही कर लेना है, ठीक है। इनके बारे में भी मैं अगली वीडियो में आपको डिटेल से बता रहा हूँ। तो ये मैंने इसका टाइटल कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसकी डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ, तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन इसकी यहाँ तक है, तो मैं यहाँ तक ही कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करके मैं इसके अंदर क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, अब आपके जहन में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि हमने ये कंटेंट लेना कहाँ से है, हम मतलब ये बनाएंगे क्यों। क्योंकि जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, तो वो कहता है कि मैंने एक ब्लॉग वेबसाइट बनवानी है। तो जब वो ब्लॉग वेबसाइट का कहेगा तो उसके पास उसका कंटेंट ऑलरेडी होगा, ठीक है। वो आपको ये नहीं कहेगा कि आप खुद ही कंटेंट लिखें, क्योंकि आप कंटेंट राइटर नहीं है, आप एक वेबसाइट डिज़ाइनर होंगे, ठीक है। तो कंटेंट वो अपना खुद देगा, बस आपको मैं ये सिखा रहा हूँ कि आपने एक ब्लॉग लिखना कैसे है, यानी उसका कंटेंट आपने यहाँ पे कैसे लगाना है, ठीक है। तो आज के इस पूरे यानी आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा नहीं सिखाऊंगा,
ठीक है, थोड़ा 2-3 क्लासेस इस पोस्ट पे आई थिंक हो जाएंगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने टाइटल दिया, नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन दी, फिर हमने एक हेडिंग चूज़ की, हेडिंग को हमने H3 कर दिया और फिर हमने उसकी डिस्क्रिप्शन दी। अब अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे कोई इमेज लगाएं, तो आपने ये देखें, मैं जब भी इसको कर्सर को यहाँ पे खाली जगह पे लेके आता हूँ तो हमारे पास एक प्लस का बटन बन के आ जाता है। मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये देखें इमेज आ रहा है हमारे पास। मैं यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करूँगा। अब मीडिया लाइब्रेरी और अपलोड कर रहा है, मीडिया लाइब्रेरी में से मैं सिलेक्ट करूँगा तो हमारी वेबसाइट के अंदर कोई चीज़ अगर यहाँ पे मतलब हमारी वेबसाइट के अंदर कोई ये चीज़ अपलोड हो चुकी होगी तो वो यहाँ पे होगी, अगर नहीं होगी तो हम अपने पीसी से किसी इमेज को उठा लेंगे। जैसे मैं अभी इस इमेज को उठा लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं अपने आर्टिकल के अंदर लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखें, ये हमने एक इमेज उठा ली है यूट्यूब प्रमोशन की, लेकिन ये इसके रेलिवेंट नहीं है। जब क्लाइंट हमें देगा ना, ठीक है, तो वो उसके रेलिवेंट ही होगी, यानी जो हमारा आर्टिकल है उसके रेलिवेंट ही इमेजेस होंगी। जैसे अभी मैं हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉग देख रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेजेस यूज़ हो रहे हैं ना, ये देखें ये इमेज है, ठीक है, ये इमेज जो यूज़ हो रही है वो उसके रेलिवेंट ही है ना। तो हमने भी उसके रेलिवेंट ही यहाँ पे इमेजेस जो हैं यूज़ करनी होंगी। तो ये एक इमेज मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया है, बाकी मैं कुछ नहीं कर रहा। फिर आपने आ जाना यहाँ पोस्ट पे, पोस्ट पे जब क्लिक कर लेना है आपने, तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें कैटेगरीज का पूछ रहा है कि आप जो आर्टिकल लिख रहे हैं ना, ठीक है, ये किस कैटेगरी में है। अब ये कौन सी कैटेगरी में आता है, पेट्स की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे एक कैटेगरी बनी हुई है, उसका नाम है अनकैटेगराइज्ड, ये भी डिफ़ॉल्ट में आती है। जैसे एक पोस्ट डिफ़ॉल्ट में आती थी वर्डप्रेस के साथ, इसी तरह एक कैटेगरी भी वर्डप्रेस के साथ डिफ़ॉल्ट में आती है। तो मैं यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको नहीं समझाऊंगा, ये सारा अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। अभी सिंपली हमने क्या किया, एक टाइटल लिया है हमने, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन ली। आप ये सारा कंटेंट गूगल से भी कीवर्ड सर्च करके वहाँ से भी लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई स्ट्राइक नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्राइक उस वक्त आता है जब हमारी वेबसाइट गूगल में हो। अभी हमारी वेबसाइट गूगल के अंदर नहीं गई, ये इंडेक्सिंग में नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, अभी अलाउ है ये सारी चीज़ें। अभी आपको समझ भी नहीं आ रही होंगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, इंडेक्सिंग वगैरह या स्ट्राइक, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा जब आप आगे चले जाएंगे, यानी थोड़ा 7-8 वीडियोस हो जाएंगी, तब आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होने लगेगा कि मैं क्या कह रहा था उस वक्त। तो अभी हम क्या करेंगे, फीचर इमेज में आ जाएंगे। फीचर, ये देखें फीचर इमेज। तो मैं फीचर्ड इमेज को जब मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, तो वो कह रहा है कि आप अपनी फीचर इमेज जो होती है ना हमारी, वो मेन इमेज होती है, यानी हमारी पोस्ट, हम जो आर्टिकल लिख रहे हैं उसकी जो मेन इमेज होगी ना, पेट्स के रिलेटेड है ना ये, ठीक है, तो वो हमारी मेन इमेज जो होती है, सबसे पहले मेन इमेज ही शो होती है। तो ये फीचर इमेज जो है, मैं इसको कोई लगा देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं सेट फीचर्ड इमेज जब करूँगा तो ये हमारी मेन इमेज के तौर पर शो होगी, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, मैं इस पोस्ट में आया और फीचर्ड इमेज में आके मैंने एक इमेज लगा दी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। अभी मैं सिंपली इसको क्या कर दूंगा, यहाँ से पब्लिश कर दूंगा। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम इसको मज़ीद मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। अभी हमने अगर अपनी पोस्ट देखनी है तो ये देखें व्यू पोस्ट का हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो हम व्यू पोस्ट कर लेंगे, या हमारे पास यहाँ भी व्यू पोस्ट का एक बटन था, हम यहाँ से भी व्यू पोस्ट कर सकते थे। तो हम देखते हैं कि हमारी पोस्ट कैसे शो हो रही है। अब ये देखें, ये जो मैंने इमेज लगाई थी, मैंने कहा था फीचर इमेज मेन इमेज होती है, तो ये देखें टाइटल से भी पहले हमारी क्या आई है, मेन इमेज आ चुकी है। ये हमारी मेन इमेज थी और नीचे देखिए हमारा टाइटल है और यहाँ पे देखिए हमारे डिस्क्रिप्शन है और फिर हमारी एक हेडिंग और फिर डिस्क्रिप्शन और फिर हमने जो इमेज लगाई थी वो है और फिर ये डिस्क्रिप्शन दोबारा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उन्होंने काम किया हुआ था, ठीक है। ये देखें, ये उनका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ये उनकी इमेज। अब उन्होंने फीचर इमेज यहाँ पे लगाई है या नहीं लगाई, वो मैं आपको जब हम 7-8 वीडियो कर लेंगे ना, उसके बाद मैं आपको इसकी कस्टमाइजेशन सिखाऊंगा कि हम कैसे इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक सिंपल आर्टिकल लिख लिया है, ठीक है, इसको हम कल मॉडिफाई करेंगे, इसके अंदर मज़ीद चेंजिंग करेंगे, हम देखेंगे कि इसके अंदर और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।